नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 12 नवंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिएगा ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप ही के पास जाए। स्टार आईक्यू पीडीएफ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप इसे भी ज्वाइन कर लेना पीडीएफ फाइल के लिए। स्टार आईक्यू एजुकेशन के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस है, आप प्लीज इसे भी जल्दी से लाइक और फॉलो कर लेना। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा? भारत के किस राज्य में सबसे लंबे सिंगल लेन वाटरेबल सस्पेंशन ब्रिज जो है उसका उद्घाटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था उत्तराखंड। उत्तराखंड को हम लोग फूलों की घाटी कहते हैं। उत्तराखंड की राजधानी एक तो देहरादून है और एक राजधानी है गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है क्या है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। बेबी रानी मौर्य जो है वो यहाँ की राज्यपाल है। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है? तो क्रिकेट बोर्ड है ये पाकिस्तान का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। इनका नाम है आलिया जफर और इनके साथ में 4 और निदेशकों की नियुक्ति की है, जिनमें एक का नाम है जावेद कुरैशी, एक का नाम है अर्थशास्त्री असीम वाजिद जावेद और एक जो है वो है आरिफ सैयद। इन चारों की नियुक्ति हुई है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो आलिया जफर हैं इनको कितने सालों के लिए इनकी नियुक्ति हुई है, तो इनकी आने वाले 2 सालों के लिए जो है इनकी नियुक्ति हुई है। अगर मैं बात करता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो इसका हेडक्वार्टर लाहौर के अंदर है। इसकी स्थापना 1949 के अंदर हुई थी। तो और मैन के कोच की बात की जाए तो मिस्ब उई हक है और वुमेन की कोच की बात की जाए तो डेविड हम्प है। और पाकिस्तान की बात कर रहा हूं तो इस देश की राजधानी है इस्लामाबाद। करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपई है और प्रेसिडेंट का नाम आरिफ अलवी है। पॉपुलेशन 21.22 करोड़ है। पाकिस्तान की मुख्य नदी का नाम है इंडस रिवर, यानी कि सिंधु नदी जो है वो पाकिस्तान की मुख्य नदी है। ये बात भी आप जो है याद कर सकते हैं साथ के साथ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? हाल ही में किस टीम ने आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का 5वीं बार जो है वो खिताब जीता है? तो ये क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट होगा ही होगा और के साथ में आपको इसका आंसर भी तो आता ही होगा कि 5वीं बार जो है वो कौन सी टीम ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुंबई इंडियंस ने जो है इसका 5वीं बार जो है ये मैच जीत लिया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। इससे पहले सर कब जीता था? इससे पहले जो है साल 2013 के अंदर जीता था, उसके बाद में 2015 में, उसके बाद 2017 में, उसके बाद 2019 में, ठीक है, और अब 2020 में भी जो है इस आईपीएल खिताब को अपने नाम कर लिया है। मौजूदा 8 टीमों में दिल्ली कैपिटल्स, किंग 11 पंजाब, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, इन ऐसी 3 टीमें हैं जो अब तक एक बार भी आईपीएल का खिताब अपने नाम नहीं कर पाई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आगामी दौरे से पहले सभी फॉर्मेट की कप्तानी किसे सौंपने की घोषणा की है? सभी फॉर्मेट का कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे T20 हो, चाहे वनडे हो, उन सभी फॉर्मेट की कप्तानी जो है पाकिस्तान ने बाबर आजम को दे दी है। यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। T20, वनडे, इन सभी और टेस्ट वगैरह सभी के कप्तान बाबर आजम होंगे। जैसे भारतीय कप्तान विराट कोहली और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्स की तरह बाबर आजम भी देश के तीनों फॉर्मेट की टीम के कप्तान होंगे। बाबर आजम ने अनुभवी बल्लेबाज अजहर अली की जगह टेस्ट टीम की कमान जो है संभालने की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को किस तारीख तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है? तो वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़ने के आदेश दिए गए हैं 31 मार्च 2021 तक। यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। वित्त मंत्री जिनका नाम है निर्मला सीतारमण, उन्होंने ही सभी बैंकों को ये निर्देश दिए हैं कि 31 मार्च 2021 तक जो है जितने भी बैंक हैं उनको पैन कार्ड से भी लिंक कर दिए जाए और के साथ में आधार कार्ड से लिंक तो हो ही जाए। आधार कार्ड भारत सरकार के द्वारा भारत के नागरिकों के को जो है उनकी पहचान देने वाला एक पत्र है, एक लेटर है एक टाइप का, ठीक है। इसमें 12 डिजिट का एक जो है एक अलग पहचान का नंबर होता है, ठीक है, यूं कहिएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए वो नंबर होता है वो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पंजाब और किस राज्य सरकार ने राज्य में मामलों की जांच करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति जो है वो वापस ले ली है। तो आपका जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है इसको दी गई सामान्य जो आपकी सहमति है वो वापस ले ली है। इस राज्य का नाम है झारखंड।
पंजाब और झारखंड। देखिएगा, पंजाब और झारखंड राज्य सरकार ने मामलों की जांच के लिए जो सीबीआई है उसको सामान्य सहमति है उससे वापस ले ली है। आम सहमति को वापस लेने का मतलब यह है कि केंद्रीय जो आपका अन्वेषण ब्यूरो यानी कि जो सीबीआई है वो बिना किसी पूर्व अनुमति के दोनों राज्यों में किसी भी प्रकार की जांच नहीं कर सकता है। इस निर्णय के लिए पंजाब और झारखंड उन 8 राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने सीबीआई को जांच के लिए दी गई आम सहमति वापस लेने का निर्णय किया है। इससे पहले केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ भी सीबीआई को दी गई अपनी आम सहमति वापस ले चुके हैं। झारखंड की बात कर रहा हूं, झारखंड को मैप में देखिएगा, स्थापना इसकी 15 नवंबर 2000 को हुई थी। कैपिटल इसकी रांची है, मुख्यमंत्री का नाम हेमंत सोरेन है और पॉपुलेशन 3.19 करोड़ है। हाल ही में किस देश के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ की खोज की है? तो 500 मीटर जो लंबी प्रवाल भित्ति है इसकी खोज की है ऑस्ट्रेलिया ने, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ऑस्ट्रेलिया ने खोज की है। अब अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है, ऑस्ट्रेलिया में। आर्मी वगैरह के पेपरों में वाला क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है। इसका निचला हिस्सा तकरीबन 1.5 किलोमीटर जो है चौड़ा है, ये काफी बड़ी बात है। और हाल ही में एक रिसर्च पेपर जो है पब्लिश हुआ था, उसके अकॉर्डिंग इसका पता लगा है कि 30 सालों में ग्रेट बैरियर रीफ ने जो है अपना 50% हिस्सा खो दिया है पहले के मुकाबले। खैर, ऑस्ट्रेलिया का जिक्र करता हूं तो ऑस्ट्रेलिया को मैप में देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और प्रधानमंत्री का नाम स्कॉट मॉरिसन है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने नए निर्णय के अंतर्गत ऑनलाइन न्यूज पोर्टल अब किस मंत्रालय के अधीन होगा? तो ऑनलाइन न्यूज पोर्टल जो है अब होने वाला है सूचना मंत्रालय के अधीन, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट भी कहते हैं। अब से ऑनलाइन न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन कंटेंट प्रोग्राम और करंट अफेयर्स जो है इसके करंट कंटेंट की सूचना है सारी की सारी जो है वो सूचना मंत्रालय के तहत ही आएंगे। सरकार का यह फैसला जो है तत्काल प्रभाव से भी लागू कर दिया गया है। यूपी सरकार ने युवाओं को नौकरी देने के अभियान से जल्द जो है किस मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो युवाओं को नौकरी देने के हिसाब से ये एक अभियान है मिशन रोजगार, यानी कि सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। मिशन रोजगार के अंदर क्या है कि जल्द से जल्द युवाओं को नौकरी देने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत जो है जितने भी डिपार्टमेंट है, हेल्प डेस्क है, उनको जो है क्या कहा गया है कि आप इच्छुक युवाओं की सारी इंफॉर्मेशन है वो जुटाई जाए। मैं बात कर रहा हूं यूपी की, तो यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है। यूपी के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ है। यूपी की राज्यपाल का नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल है। 12 नवंबर को पूरे भारत में सलीम अली के जन्म दिवस पर कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर राष्ट्रीय पक्षी दिवस। आपको पता है कि सलीम अली भारत के ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, यानी कि पक्षी विज्ञानी थे, और इनका जन्म 12 नवंबर 1896 को, इनका देहांत 20 जून 1987 को हुआ था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, ठीक है। विश्वविख्यात पक्षी विशेषज्ञ बर्ड्स ऑफ इंडिया से इनकी एक लोकप्रिय पुस्तक है जो कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ऐसा ही क्वेश्चन अगर आए कि 12 नवंबर को पूरी दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 12 नवंबर को दुनिया भर में विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड निमोनिया डे। फाइट निमोनिया, सेव अ चाइल्ड इस बार का इसका थीम के साथ इसे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बीमारी से 5 साल से कम उम्र के बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं और सर्दी के मौसम में निमोनिया के मामले थोड़े आते भी ज्यादा हैं। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का हाल ही में 84 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ये बहरीन के प्रधानमंत्री और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इनके निधन होने की वजह से जो है यहाँ पे 1 हफ्ते का राजकीय शोक, पूरे राज्य का या यूं कहिएगा पूरे देश का शोक जो है वो घोषित कर दिया गया है। 1 हफ्ते का, 1 वीक का। कैपिटल यहाँ की मनामा है और करेंसी बहरीन दिनार है। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टीम ने महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब पहली बार जीत लिया? ट्रेल ब्लेजर्स है, एक सुपरनोवाज है, एक वेलोसिटी है, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।